से चुरू से खबर है, जहां सरदार शहर से पीसीसी के लिए निकले काफिले को चमू में रोका गया है। राजकरण चौधरी समर्थकों ने काफिले को रोका और चमू से 3 किलोमीटर पहले हाडौती सर्किल पर फिलहाल इस काफिले को रोका गया है। इस काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं और भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर राजकरण चौधरी के काफिले को रोका गया। वहीं पुलिस ने ऊपर से आदेश मिलने का हवाला दिया है और काफिले को रोकने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं, भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर राजकरण चौधरी के काफिले को रोकने का प्रयास और पुलिस फोर्स ने ऊपर से आदेश मिलने का हवाला इसमें दिया है। तो सरदार शहर से पीसीसी के लिए निकले काफिले को चमू में रोका गया है। राजकरण चौधरी समर्थकों ने काफिले को रोका है और चमू से 3 किलोमीटर पहले हाडौती सर्किल पर यह रोका गया है। काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां इसमें शामिल हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर राजकरण चौधरी के काफिले को रोका गया है। गजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? ये पूरा काफिला निकलता है लेकिन इसको बीच रास्ते में रोक दिया जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सरदार शहर से आज 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है वो राजकरण चौधरी के समर्थन में जयपुर के लिए रवाना हुआ था। इनकी मांग थी कि वर्तमान विधायक अनिल शर्मा को यहाँ पर टिकट नहीं दी जाए, राजकरण चौधरी को टिकट दी जाए। वहीं ये काफिला जयपुर पहुंचता उससे पहले ही पुलिस ने चोमू से 3 किलोमीटर पहले ही इस काफिले को रोक दिया है। तो ऐसे में जबरदस्त आक्रोश है वो इस समय वहां पर बना हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आगे जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, उनका कहना है कि हमें ऊपर से आदेश आए हैं, किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर अपनी बात अपने आला कमान के सामने रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है राजकरण चौधरी समर्थक, उनका कहना है कि हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, पुलिस है वो अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है और हमें आगे नहीं दिया जाना जा रहा है। हम हमारे नेता के टिकट को मांगने के लिए जा रहे थे। हम हमारे जो बड़े नेता है प्रदेश के, अशोक गहलोत हो या फिर गोविंद सिंह चौटाला हो या जितने भी बड़े नेता हैं हमारे जयपुर के अंदर, उनसे मिलकर हम हमारी बात उनके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रशासन ने रोक दिया गया है, जो कि गलत है। जी शुभेंदु। बिल्कुल। और गजेंद्र, ये तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे थे कि कितना बड़ा ये काफिला है, 200 गाड़ियां इसमें शामिल हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिलहाल उन गाड़ियों को रोक दिया जाता है और काफिले को रोकने को लेकर के अब जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी नाराजगी इस वक्त नजर आ रही है। गजेंद्र, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, उनका आखिर इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन हाल फिलहाल मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है राजकरण चौधरी के समर्थक है उनको कह रही है कि हमें ऊपर से आदेश आए, किसी को भी प्रत्येक गाड़ी को बाकायदा चेक किया जा रहा है और पुलिस को लग रहा है कि ये गाड़ी है वो राजकरण चौधरी के समर्थन में जाए तो उससे पहले ही डाइवर्ट करवा के रोका जाए। तो ऐसे में आक्रोश वो लगातार अब राजकरण चौधरी समर्थकों का बढ़ता हो जा रहा है। राजकरण चौधरी समर्थक साफ साफ कह रहे हैं कि ये पुलिस की तानाशाही है, हर धर्मिता है। जब भाजपा के लोग भाजपा मुख्यालय के आगे जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर जो राजकरण चौधरी समर्थक है वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन है वो अपनी हर धर्मिता कर रहा है, हमें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपनी बात है वो शालीनता के साथ। अच्छा, एक चीज और बताइए गजेंद्र, क्या इतने बड़े काफिले को प्रशासन से अनुमति मिली थी? क्या उन्होंने परमिशन ली थी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी, लेकिन हमने बात की थी, जब राजकरण चौधरी से भी बात की तो उनका कहना था कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जो हमारे समर्थक है वो स्वयं अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, वो अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, इसमें अनुमति जैसी कोई बात नहीं है। हमारे जो समर्थक है उनका कहना है कि टिकट राजकरण चौधरी को दी जाए, वो अपनी पर्सनल गाड़ियां लेके जा रहे हैं, अपने पर्सनल मुलाकात के लिए जा रहे हैं, इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी कहना है कि जो भाजपा के लोग, भाजपा के जो नाराज कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो लगातार जयपुर मुख्यालय के ऊपर जा रहे हैं, भाजपा मुख्यालय के ऊपर जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो कांग्रेस के समर्थक अपनी नाराजगी जाहिर क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको याद होगा कि जब से भाजपा के 41 सदस्यों की लिस्ट आई है, तभी से लगातार भाजपा के जो नाराज नेता, उनके समर्थक है, वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय जाकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र, एक चीज और भी, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने के बाद जो हंगामा हुआ था, जिसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रदेश स्तर के बड़े नेता लगातार काम कर रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी में टिकट का ऐलान हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही हंगामा शुरू हो चुका है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा शुभेंद्र की,
जब पिछले 10 अक्टूबर को जो सीएम अशोक गहलोत है वो सरदार शहर आए थे और उन्होंने बातों ही बातों में संकेत दिया था कि यहाँ पर अनिल शर्मा को टिकट दी जा सकती है। उसके बाद से ही जो अनिल शर्मा के जो विरोधी कैबिनेट के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अनिल शर्मा से नाराज है, वो भड़क गए और वो अब राजकरण चौधरी के समर्थन में खुलकर आ गए हैं, जिनमें कई जिला परिषद सदस्य हैं, कई पार्षद हैं, इसके अलावा स्थानीय जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिनमें देहात देखते हैं, वो भी अब राजकरण चौधरी के पक्ष में खुलकर उतर आए हैं। उन्हीं का काफिला आज है वो जयपुर के लिए रवाना हुआ था। उनकी मांग थी कि अनिल शर्मा को हटाओ, सरदार शहर में किसी नए चेहरों को लाओ। उनकी मांग थी कि सरदार शहर से राजकरण चौधरी को टिकट जाए। अब खबर मिल रही है कि वहां पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जो तुम वहां पर काफिले को रोका गया, वहां पर जबरदस्त अब जो राजकरण चौधरी के समर्थक है वो प्रशासन के खिलाफ अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अच्छा, इसमें गजेंद्र एक चीज और बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में जब समर्थक निकले हैं तो मैसेजिंग भी किया गया होगा, ये मैसेज भी सभी पूरे ग्रुप के अंदर डाइवर्ट पहुंचाया गया होगा, तो ये सब कुछ पहले से तैयारी थी? कार्यकर्ताओं का इस पर कहना क्या है? क्योंकि एकाएक तो हुआ नहीं, सभी को एक साथ एकजुट किया गया है, सबको एक साथ जाने के लिए मैसेज किया गया होगा। देखिए सुरेंद्र, जहां तक एनडीटीवी को सूचना है, कल रात को ये कार्यक्रम बना, क्योंकि 10 तारीख को सीएम अशोक गहलोत आए थे। उसके बाद से जितने भी जो राजकरण चौधरी के पक्ष के लोग, उन्होंने मीटिंग की, आगे आखिर क्या कर सकते हैं। ऐसे में कल रात को कार्यक्रम बना और ये दबाव बनाने की राजनीति, एक दबाव की राजनीति है। यदि यहाँ से अनिल शर्मा को टिकट दी जाती तो पहले ही राजकरण चौधरी के समर्थक है वो दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर टिकट देने से पहले विचार हो, राजकरण चौधरी के ऊपर विचार हो। वर्तमान में राजकरण चौधरी वो सभापति है, तो ऐसे में दबाव की एक कोशिश है। जिस प्रकार से भाजपा में घमासान चल रहा है टिकट बंटवारे के बाद, 41 उम्मीदवारों की सूची के बाद, वैसा ही यहाँ पर अब कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी कलह है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट है वो नहीं जारी की है। तो पहले लिस्ट कांग्रेस की नहीं आई, उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर ये बवाल है वो शुरू हो चुका है। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया गजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में टिकट ऐलान से पहले ही हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन